केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 6 अप्रैल को मुकाबला खेला जाना था। यह मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाना था, लेकिन कह सकते हैं कि यह मुकाबला खटाई में पड़ गया है। जो तारीखों को लेकर के पेचीदगी है वो अब सामने आ रही है। मामला क्या है? मामला ये है कि 6 अप्रैल को रामनवमी कह सकते हैं कि उसी दिन पड़ रहा है, और कोलकाता में आपको पता है किस तरीके से रामनवमी के दिन टेंशन देखने को मिलती है। जुलूस की वजह से जिस तरीके के इंतजाम करने पड़ते हैं, जो एक तरीके से तनाव देखने को मिलता है, उसकी आंच अब केकेआर और एलएसजी के मैच पर पड़ने जा रहा है। अब इस कह सकते हैं कि केकेआर के मैनेजमेंट ने या दोनों टीमों के मैनेजमेंट ने बीसीसीआई को पत्र लिख दिया है कि किस तरीके से इस मैच में व्यवधान हो सकता है, तारीख में बदलाव किया जा सकता है। आपको पता है कि बीसीसीआई इस पूरे मामले की देखरेख कर रहा है। 22 मार्च से आईपीएल की आधिकारिक शुरुआत होगी, और लेकिन जो 6 अप्रैल वाला मुकाबला है उसको लेकर, तारीखों को लेकर के एक मामला ये कह सकते हैं या पेंच फंसा हुआ है। कोलकाता में जो पुलिस ने केकेआर और दोनों मैनेजमेंट को मैच कराने की अनुमति नहीं दी है, और सुरक्षा जो क्लियरेंस होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि मतलब ईडन गार्डन्स में जो कैपेसिटी है तकरीबन 65,000 लोग उस दिन मैच देखने आएंगे। ऐसे में 65,000 लोगों का मैनेजमेंट करना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना और व्यवधान मतलब रहित मैच कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। और इसके लिए आपको पुलिस की क्लियरेंस चाहिए ही, साथ ही साथ उनकी मदद भी चाहिए। और जिस तरीके से उस दिन मतलब कह सकते हैं रामनवमी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मैच का होना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने स्थानीय पुलिस के साथ 2 दौर की बातचीत की और इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस ने अभी इस मैच की अनुमति नहीं दी है। स्नेहाशीष गांगुली जो कैब के अध्यक्ष हैं, जो बंगाल क्रिकेट बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बिना पुलिस सुरक्षा के 65,000 दर्शकों की भीड़ का प्रबंधन करना नामुमकिन हो जाएगा। हमने बीसीसीआई को सूचित कर दिया है कि पिछले साल भी रामनवमी को होने वाले मैच केकेआर और राजस्थान का कार्यक्रम बदला गया था। केकेआर और लखनऊ के बीच मैच में अच्छी खासी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है। वहीं भाजपा नेता और जो नेता प्रतिपक्ष भी है शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उस दिन रामनवमी के दिन तकरीबन 20,000 धार्मिक जुलूस निकाले जाएंगे, जिसके कारण पूरे राज्य में सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ गई है। पिछले सीजन रामनवमी पर सुरक्षा चिंताओं के कारण केकेआर राजस्थान रॉयल्स का जो मैच बदला था, उसकी वजह से कह सकते हैं कि इस मैच के भी जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव की संभावना बढ़ गई है। 2025 का आईपीएल सीजन का जो उद्घाटन है 22 मार्च को होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के रामनवमी की वजह से केकेआर और राजस्थान रॉयल केकेआर और जो लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच है उसकी तारीखों में बदलाव हो सकता है। अगर आपको बताएं कि कोलकाता में अच्छी खासी संख्या में माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन जब भी दुर्गा पूजा आता है, इस तरह के जुलूस निकलते हैं, रामनवमी की घटना होती है, तो उसमें सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। जुलूस होते हैं, उसमें पत्थरबाजी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में अगर 6 अप्रैल को रामनवमी होता है, 20,000 से ज़्यादा जो कि पहले से प्लान्ड जुलूस हैं, अगर वो होता है तो मैच का होना लगभग नामुमकिन है। पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी लगभग नामुमकिन ही है कि मैच हो। अगर इस तरह की घटना होती है तो ये तो बीसीसीआई पे सवाल उठते हैं कि अगर आपको पिछले साल बदलना पड़ा था, रामनवमी पहले से प्रस्तावित है, तो क्या आपने बंगाल क्रिकेट संघ या पुलिस से इस बात की इजाज़त ली थी? क्या आपने इन सब चीज़ों को ख्याल नहीं किया था कि हमको अगर रामनवमी पड़ रहा है तो मैच उस दिन ना कराएं, पहले से प्रस्ताव न करें, ताकि इस तरह की मामला ना हो? दूसरी तरफ बीसीसीआई के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी देखना होगा कि इस तरह की जो टेंशन पूरे देश में होती है तो उस दिन मैच ही ना कराया जाए। इस बात को भी देखना पड़ेगा कि आपको किस दिन सुरक्षा की समस्या हो सकती है, किस दिन पर्व है, किस दिन क्या घटना है, किस दिन जुलूस निकाले जा रहे हैं। जो काउंटर एक तरीके से कह सकते मेजर लेने होते हैं, वो देखने की जरूरत होगा। बीसीसीआई को इन टीमों से, इन लोगों से भी बात करने की जरूरत होती है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए। तो बीसीसीआई को भी इस बात को देखना चाहिए कि जो कहाँ रामनवमी है, कहाँ नहीं है, इस बात को पहले क्यों नहीं ख्याल रखा गया, जो अब इतनी समस्या खड़ी हो रही है। कुल मिलाकर के रामनवमी की वजह से केकेआर और एलएसजी का मुकाबला टल सकता है। ये दूसरे दिन हो सकता है, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो सकता है। आपकी जो भी राय है इस तमाम मामले को लेकर के, लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर के मैच को लेकर के, ईडन गार्डन्स मुकाबले को लेकर के, और आप क्या मानते हैं कि इस मुकाबले को किस दिन होना चाहिए, कहाँ टाल देना चाहिए? क्योंकि उस दिन संडे का दिन है। ऐसे में जो फैंस हैं, जो वीकेंड पे उनको छुट्टी ना लेना पड़े, वो चाहते थे कि इसी दिन मैच हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर लें। इस दिन ड्यूअल हेडर मैच होते हैं, 2 मैच होते हैं संडे के दिन। ऐसे में अगर मैच नहीं होता है तो इस मैच को कब शिफ्ट किया जाएगा? पूरा शेड्यूल गड़बड़ा सकता है, पूरा ब्रॉडकास्टर्स की टीम को दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स स्टार का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दें। तब तक देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।